हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ITI हब कोपा। और मैं आपको पिछली वीडियो में पार्ट 1 करा दिए था। HTML के जो MCQs हैं उनका आज मैं पार्ट 2 करा रही हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं लेवल 2 के 15th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि 14 क्वेश्चंस मैं पहले की वीडियो में करा चुकी हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, 15th क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द करेक्ट HTML टैग फॉर क्रिएटिंग पासवर्ड फील्ड। पासवर्ड फील्ड बनाने के लिए कौन सा इसमें से हम टैग का यूज़ करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर हमें कुछ भी ऐसा टाइप करना है, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू हम वो लिख देंगे जो चीज़ हम चाहते हैं। जैसे पासवर्ड फील्ड बनाना चाहते हैं हम, जैसे हमें एक टेक्स्ट एरिया बनाना है तो वहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देंगे। और अगर हमें चेक बॉक्स बनाना है तो चेक बॉक्स लिख देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 15 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम इस चीज़ की जगह, पासवर्ड की जगह अगर हम चेक बॉक्स चाहते हैं तो यहाँ पे हम चेक बॉक्स लिखेंगे पासवर्ड की जगह पे। और अगर हम चाहते हैं कि टेक्स्ट एरिया चाहिए तो हम वहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, तो वो टेक्स्ट फील्ड बन जाएगी। हम लोग 16th क्वेश्चन पे चलते हैं। 16th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट HTML कोड फॉर इंसर्टिंग अ बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज के लिए हमें कौन सा कोड का यूज़ करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, बॉडी बैकग्राउंड। बॉडी में जो बैकग्राउंड है उसमें हमें इमेज ऐड करना है। तो फिर इमेज का सोर्स इज इक्वल्स टू इमेज का सोर्स जो भी रहेगा और आप उसको टैग को क्लोज करेंगे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 17th। विच ऑप्शन विल मैच वाइल मेकिंग बुलेट लिस्ट। बुलेट लिस्ट किस टाइप के होते हैं, तो वो उसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें हमारे पास एक डिस्क शेप होता है, एक होता है सर्किल और एक होता है स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी। 18th क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंक्रीजिंग द सेल पैडिंग। सेल पैडिंग को इंक्रीज करने का मतलब क्या है। सो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द सेल एंड द कंटेंट। कंटेंट और सेल की दूरी को बढ़ाने को हम बोलते हैं सेल पैडिंग, ठीक है ना, जिसमें कि सेल बड़ा रहेगा और जो उसकी डिस्टेंस है वो भी बढ़ती जाएगी। कंटेंट और सेल में डिस्टेंस को बढ़ाना, इसको बोलते हैं सेल पैडिंग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ सेल विल हाउ मैनी रोज अ सेल शुड स्पिन। सेल स्पिन करने के बोल रहे हैं, मतलब इसमें रो स्पिन। जैसे कॉल स्पिन बोला था ना, तो वहाँ पे हमें वहाँ पे सेल्स क्या बोलते हैं, कॉलम को मर्ज कराने का बोला था, 2 कॉलम को मर्ज कराने का बोला था, तो इसमें कॉल स्पेन 2 किया था हमने। अब यहाँ पे रो को मर्ज कराने का बोल रहा है, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। 19th का ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सेल स्पेन इज इक्वल्स टू 5। ओके, क्वेश्चन 28 है, which web language give more control over the HTML elements and allows them to change at any time without returning to web server। तो यहाँ पे क्या बोला है इसमें ये बोल रहा है कि HTML जो लैंग्वेज है उस पर कंट्रोल ओवर करने का और किसी भी टाइम उसको चेंज करने का। तो ऐसा डायनेमिसिटी होती है केवल डायनेमिक HTML में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मेरे ख्याल से लेवल 2 के क्वेश्चन भी ख़त्म हो चुके हैं। लेवल 3 के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लेवल 3 के क्वेश्चन में से भी मतलब जो ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का जो पेपर होता है उसमें से आते हैं, क्योंकि वहाँ पे केवल आपको दे देंगे और इसका बोलेंगे इसका आउटपुट क्या आएगा, इस कोड का आउटपुट क्या आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं उसमें। सो ध्यान से देखिएगा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग HTML कोड। HTML कोड दिया हुआ है वहाँ पे और ऑप्शंस में उसका आउटपुट आपको दिया होगा, उसमें से करेक्ट वन आपको चूज़ करना है। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले HTML, फिर बॉडी, फिर उसके बाद पैराग्राफ। बॉडी के ही अंदर ये सब लिखा जाता है। तो पैराग्राफ, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है बोल्ड करना। और एक तो पैराग्राफ दिया है उसने, तो एक पैरा में ये आएगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये बोल्ड में आएगा और जैसा का तैसा यहाँ पे ये इम्प्रिंट होगा। उसके बाद देखिए पैरा नीचे आपको दिया है, उसमें लिखा है चेन्नई, तो चेन्नई भी आपका अब नीचे की लाइन में आएगा क्योंकि पी लगा है, तो पैरा 1 और पैरा 2, तो इस तरीके से आएगा। उसके बाद बॉडी क्लोज कर दी उन लोगों ने और फिर HTML को टैग को क्लोज कर दिया क्लोजिंग टैग से। तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा।
हमने क्या देखा, अगर P ऐसा लिखा है तो आउटपुट में निम्मी ऊपर ही रहेगा एक पैरा में, उसके नीचे चेन्नई रहेगा दूसरे पैरा में। तो हम लोग ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये एक ही लाइन में आ गए हैं। ऑप्शन बी लग रहा है करेक्ट आपको। ऑप्शन सी चेन्नई ऊपर आ गया और निम्मी नीचे आ गया, ऐसा नहीं लिखा था हम लोगों ने। उसके बाद ऑप्शन डी भी नहीं होगा, चेन्नई और निम्मी ये नहीं होंगे। ऑप्शन सी भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो आउटपुट आना था, निम्मी ऊपर आया और चेन्नई नीचे। और जो निम्मी था वो वर्ड उसको बोल्ड में भी आना था क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग HTML कोड। ओके, सबसे पहले HTML दिया है, फिर उसके बाद बॉडी, फिर H2 मतलब कि हेडिंग 2, और H1 से H6 तक हमने हेडिंग देखी थी जिसमें H1 सबसे बड़ी हेडिंग थी और H6 सबसे छोटी। तो इसमें H2 है, इसका मतलब सबसे बड़ी से थोड़ी उससे छोटी, सेकंड ग्रेटर। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है निम्मी और फिर उसके बाद लिखा हुआ है स्मॉल और चेन्नई और फिर उसके बाद स्मॉल टेक फ्लोज। इसका मतलब जो चेन्नई है वो स्मॉल लेटर्स में आएगा। और उसके बाद फॉर्मेटिंग और फिर उसके बाद H2 को क्लोज कर दिया है उन्होंने। ठीक है, इसका मतलब चेन्नई, निम्मी, चेन्नई और फॉर्मेटिंग आएगा। ठीक है ना, और क्योंकि फॉर्मेटिंग अलग से है, कोई हमारा टैग नहीं है फॉर्मेटिंग नाम का, इसलिए। और बॉडी को क्लोज़ किया उन्होंने, सेकंड उन्होंने HTML को भी क्लोज़ किया। अब पूछा है आउटपुट क्या है। ऑप्शन में हम देखते हैं, ऑप्शन में क्या, पहला ऑप्शन है निम्मी चेन्नई, तो ये तो गलत हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद फिर निम्मी चेन्नई, यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में नहीं चाहिए है हमें चेन्नई। ओके, चेन्नई हमें स्मॉल लेटर्स में चाहिए। उसके बाद फॉर्मेटिंग आ जाएगा, तो यहाँ पे निम्मी लेकिन कैपिटल लेटर्स में ही है क्योंकि यहाँ पे हमने देखा ये कैपिटल में है, ये भी कैपिटल में है, लेकिन उन्होंने स्मॉल टैग लगा दिया इसलिए ये स्मॉल लेटर्स में चेंज हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग HTML कोड। इस HTML कोड का आउटपुट क्या है। तो HTML बॉडी वही है, फिर उसके बाद पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में आएगा पूरा। ठीक है, और ये देखते हैं यहाँ पे निम्मी लिखा, उसके बाद उन्होंने सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ किया है। यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट वाले टैग का यूज़ किया है इन्होंने। तो जो चेन्नई है ना, निम्मी के ऊपर आएगा, सुपर से याद रखिए, सुपर से ऊपर, मतलब कि ये उसकी पावर में लगेगा। जैसे हमने 10 की पावर 2, तो ये जो पावर में लगेगा ना, ये वो वाला टैग है। तो अगर निम्मी यहाँ नीचे लिखा रहेगा तो चेन्नई ऊपर लिखा रहेगा, इस तरीके से बोलना चाह रही हूँ मैं। और अगर सब स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं तो उसमें हमारा बेस में लगता है, जैसे 10 बेस 2, तो इस तरीके से, तो वो निम्मी और बेस में आ जाता है चेन्नई। ओके, तो अभी लेकिन यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट वाले टैग का यूज़ किया है इन लोगों ने, तो यहाँ पे ये निम्मी नीचे आएगा, उसके पावर में चेन्नई आएगा। और फिर इन्होंने ये क्लोज़ कर दिया, बॉडी टैग भी क्लोज़ कर दिया, HTML भी क्लोज़ कर दिया। या अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाले का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया नहीं है, बाकी मैंने प्रिंट कर रही थी जब, तो उस पर था, बट जैसे ही मैंने कॉपी पेस्ट किया वैसे ही ये थोड़ा हट गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मैं आपको यहाँ पे इसको लिख के दे देती हूँ। तो ये है ना निम्मी, और ये आ गया आपका चेन्नई। ओके, चेन्नई। ओके, सो इस तरीके से इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, हाउ विल द फॉलोइंग HTML कोड अपीयर ऑन द ब्राउज़र, मतलब कि आउटपुट क्या आएगा, यही पूछना चाह रहा है। पहले HTML बॉडी, फिर हेडिंग 1 मतलब कि सबसे बड़ी हेडिंग, उसमें क्या लिखना है आपको, माई फर्स्ट हेडिंग, ये सबसे बड़ी उस पर आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी प्रिंट नहीं हो पाया अच्छे से, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं प्रिंट तो कर रही थी बट ये हो नहीं पाया, मैंने ध्यान भी नहीं दिया इस चीज़ पे। तो यहाँ पे इसका एक मिनट रुकिए। सो अब सही कर दिया है मैंने। इसमें दिया है पहले H1 माई फर्स्ट हेडिंग, तो H1 मतलब सबसे बड़ी हेडिंग चाहिए। उसके बाद सेकंड में पैरा करके दिया है और वहाँ पे लिखा है माई फर्स्ट पैराग्राफ, मतलब ये सब ऊपर आएगा, ऊपर वाली लाइन में, और जो माई फर्स्ट पैराग्राफ है ये नीचे वाली लाइन में आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, माई फर्स्ट हेडिंग, मतलब कि बड़ी हेडिंग चाहिए थी, और नीचे माई फर्स्ट पैराग्राफ। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। लास्ट क्वेश्चन बचा है अब हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज़ यूज टू एड अ प्लेन कलर बैकग्राउंड टू द वेब पेज पे प्लेन कलर बैकग्राउंड यूज़ करना है, तो उसके लिए कोड कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉडी BG कलर इज इक्वल्स टू हाइफन्स और फिर उसके बाद FF000 इसका कोड हो जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर। और ये हो गए HTML के सारे क्वेश्चन कंप्लीट। मैंने सारे HTML के सारे MCQs आपको करा दिए हैं। अगर और भी MCQs आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करिए, मैं आपको दे दूँगी। ओके अभी लेकिन वीडियो में मैंने इतनी MCQs कराए हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं, सारे इंपॉर्टेंट मैंने आपको कवर करा दिए हैं। और भी चाहिए आप खुद से भी याद करना चाहते हैं तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा वो मैं बाद में ही बताऊँगी, और इसकी PDF मैं आज प्रोवाइड कर दूँगी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट की भी मैंने नहीं करी थी और ये सेकंड पार्ट हो गया, इसकी दोनों की मिला के मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। देखिए अगर आपको ये चैनल हेल्पफुल लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक किया करिए प्लीज़, क्योंकि आप लोग बिल्कुल वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं। तो आप सभी लोग देखिए अच्छे से और याद करिए क्वेश्चंस को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी करिए, और कमेंट में लिखिए आपको कैसी लगी वीडियो। ओके, और पिछले वाले पार्ट में मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर भी कीजिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।